अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा टीचर चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद। आज तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली है उस पर दोनों जानिब के वकला ने खूब दलाइल दिए। दो रुकनी बेंच जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और इसी उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, दो रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहे थे। दोनों बड़े ज़बरदस्त तरीके से जब समाअत हुई तो उस वक्त सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि पीटीआई के वकील हैं और उसके साथ अमजद परवेज़ साहब जो कि वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन दोनों के दलाइल आज हुए। उस मौके पर सरदार लतीफ़ खान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप कम मौका दें अमजद परवेज़ साहब को। इन्होंने उस दिन भी 1 घंटा लिया, 2 घंटे लिए और आज 1 घंटा इन्होंने लिया और काफ़ी इन्होंने दलाइल दे चुके हैं। अब मेरी बारी है, लेकिन जब वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद अमजद परवेज़ साहब अपने दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो पीटीआई के जो वकला हैं और इनके जो मुआविनीन बाकी जो वकला हैं, इन सब ने आपकी इस अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इसी तरह से ट्रायल कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को एक विलन का किरदार समझा हुआ है। वो समझते हैं कि हम इनके दुश्मन हैं, इसलिए आप जो है वो इस हवाले से भी कोई बात करें कि ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले और हम फिर जो पीटीआई के जो वकला हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो इस बात के ऊपर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि जनाब आप इस बात को राइट लेफ्ट मत कीजिए, अपनी डोमेन में रहकर बात करें। जो जुरिस्डिक्शन है इस वक्त दलाइल देने की उसके अंदर रहें, लेकिन इसके ऊपर जो अमजद परवेज साहब थे वो फिर भी बातचीत करते रहे। और आज का जो दलाइल जब समाअत जारी थी और शाम के वक्त में जब दलाइल ख़त्म हुए तो उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी ठीक है, हमने दोनों तरफ के जानिबैन के जो दलाइल हैं वो सुन लिए हैं, अब हम इस फैसले को महफूज करने जा रहे हैं। फैसला महफूज कर लिया, चुनाचे जो समाअत थी वो मौकूफ यानी ख़त्म कर दी गई। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद 5 से 7 मिनट के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का बयान आता है कि जी हमने इस केस को महफूज किया था और अब कल हम 11 बजे इस केस का फैसला सुनाएंगे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस केस के हवाले से कि जब इस जो इलेक्शन कमीशन के जो अमजद परवेज साहब थे जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने दो तीन चीज़ों की तरफ जब इशारा किया कि एक तो ये कि हमें पीटीआई के जो वकील हैं हमें विलन कह रहे हैं। दूसरों ने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो दिलचस्पी थी बहुत लीन इंटरेस्टेड थे, वो इस लीस्ट इंटरेस्टेड थे वो इन समातों के अंदर। उन्होंने जो टोटल समातें थी 44, उसमें से टोटल 3 समातों में इमरान खान साहब ने शिरकत की है। लिहाजा आप कोई ना कोई इस बारे में फैसला ज़रूर कीजिए, कोई बात कीजिए, कोई इस तरह की आप कोई ऐसा बयान दें कि जिससे ये लगे कि ये लोग इस वक्त की पाबंदी कर रहे हैं और जो सुस्ती है वो इनके अंदर से ख़त्म हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने कहा नहीं आप इधर उधर मत जाइए। तो इससे दो चीज़ें बड़ी सामने आती हैं कि कल का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो बहुत ही सूरत में जल्दी में हो रहा है, चूँकि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब का। तो अब इससे लगता ये है कि जो कल का जो फैसला होने जा रहा है उससे जो इमरान खान साहब के जो लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के जो वकला हैं, उनके लिए कुछ बड़ी शुनीद नहीं होने जा रही। लग ऐसे रहा है कि शायद कोई ऐसा फैसला होगा कि जो बॉल है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की कोर्ट में डाली जाएगी और इमरान खान साहब के हवाले से कोई डायरेक्ट यानी कोई सिंपल जो फैसला है वो नहीं सुनाया जाएगा और इससे जो है वो कोई ख़ास खुशी नहीं होने वाली। इसी वजह से कि आज जब हाई कोर्ट में समाअत खत्म होती है और फैसला कल के बारे में कहा जाता है कि कल फैसला होगा, तो जब जो वकला है मरवत साहब और इस तरह से जो बाबर अवान साहब वो बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जी 426 में तो आप फरीकैन के दलाइल को ना भी सुना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे लग ये रहा है कि जैसे वो दोनों भी खुश नहीं हैं और कल की जो समाअत है वो कुछ अजीब सी होने जा रही है। दूसरा जो आज बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये थी कि आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अदालत की दरख्वास्त के ऊपर यानी हुक्म के ऊपर अदालत को आज बता दिया है, रिपोर्ट जमा करा दी है कि इमरान खान साहब को हमने क्या क्या सहूलियात दी हुई है जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि जी हमने इमरान खान साहब को जेल के अंदर सख्त हिफाजत में रखा हुआ है, 54 लोग उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। उनकी जो बैरक है बहुत ही हाई सिक्योरिटी के ऊपर है वो, और उनकी बैरक्स के साथ जो बाकी जितनी भी बैरक्स हैं वो खाली उनको रखा गया है। और इमरान खान साहब चूँकि एक थोड़े से एक हाई प्रोफाइल केस है, बेटर कैदी है यानी थोड़ा सा आम कैदियों से उनका जो सलूक है उनके साथ वो हम अच्छा रखते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए हमने एक पंखा मुहैया किया हुआ है, फर्श के ऊपर वो लेटते हैं और इस तरह से जो बैरक का साइज़ है वो 11 बाई 9 का साइज़ है। वॉशरूम जो है उसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट है, यानी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब की जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट ही बनती है कमोबेश। तो इतनी ही हाइट का उनको वॉशरूम दिया गया है। जो उनका वॉशरूम का जो साइज़ है जो टोटल उसकी जो मेजरमेंट है वो 7 बाई 4 है।
उसके साथ ही जो इमरान खान साहब चूँकि एक मुलजिम है वहाँ पर, उनकी जो कैदी है वो हाई प्रोफाइल केस है, लिहाजा उनको हमने एयर कूलर भी दिया हुआ पंखे के साथ साथ, 4 तकिए, वैसे तो 1 तकिया मिलता है लेकिन उनके लिए 4 तकिए हैं, टेबल और चेयर भी उनको दी गई है। और इसके साथ चूँकि वो पढ़े लिखे भी हैं और दीन से शगफ रखते हैं, तो इसलिए हमने उनको 4 कुरान पाक दिए हैं। तर्जमे वाला जो कुरान पाक वो भी दिया, इंग्लिश के तर्जमे वाला भी दिया, 25 तारीखी कुतुब उनको दी गई। उसके साथ जो 7 ये भी बताया गया कि जो 7 से 23 अगस्त जो है उसमें उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो 3 बार उनसे मिली है बुशरा बीवी, और इस तरह से 3 बार उनकी जो वकला है उनकी भी उनसे मुलाकात कराई गई है। मुआयने के लिए जो 5 रुकनी टीम है डॉक्टर्स की वो उनका मुआयना करती है। अच्छा, रिपोर्ट में ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि रिपोर्ट में ये भी बता दिया गया कि इमरान खान साहब को जो मेन्यू है खाने का उसमें क्या क्या उनको दिया जाता है। तो ये बताया जाता है कि नाश्ते में उनको ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय मिलती है, और इस तरह से जो दिन और रात का जो खाना है उसमें उनको ताज़ा फल, सब्जियां, दालें, चावल, और उनकी ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार उनको देसी चिकन दिया जाता है। हफ्ते में 1 बार उनको देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया जाता है। खैर ये वो रिपोर्ट थी जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर, और इसी तरह से जो पीटीआई की जो वकला है उनके तहफ़्फ़ुज़ात के रिजर्वेशंस के ऊपर अटॉर्नी जनरल को अदालत में जमा करानी पड़ी। कल का जो सूरज है वो पीटीआई की उमंगों के मुताबिक तुलू होता है, या फिर कल जो है वो उनके सीने पे छुरियाँ चलती हैं, इस हवाले से देखना बाकी है कि कल क्या होता है इमरान खान साहब के साथ, और जो उनके वकला हैं उनकी कल की क्या स्ट्रेटजी होगी कि कल का अगर फैसला उसके खिलाफ आता है तो वकला फिर इस केस को उठाकर लेके जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के पास, और इस केस के बाद उमर अता बंदियाल अगर ये पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो वो इस बारे में क्या बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं देती हम लोग वेट करेंगे। सो वेट एंड सी। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।